I am Shazia Shafiq from G Stones International Properties Islamabad office and we are platinum sales partners of Park City Islamabad and Lahore. So viewers, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक नई डेवलपमेंट के साथ लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। डेवलपमेंट के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिस पे आपने बहुत कमेंट्स भी किए थे, उसको पसंद भी किया था और जी स्टोन्स के प्लेटफॉर्म से आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है पार्क सिटी के अंदर। पार्क सिटी के बारे में अगर कोई नहीं जानता तो मैं बताती चलूँ कि पार्क सिटी एक सीडी जोन 4 में मौजूद सोसाइटी है जो कि इस टाइम पाकिस्तान की टॉप 10 सोसाइटीज़ में रैंक कर रही है। उसकी लोकेशन, उसकी डेवलपमेंट इस चीज़ का सबूत है। आज हम लोग पार्क सिटी के हेड ऑफिस पे मौजूद हैं और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो जोनल सेल्स मैनेजर हैं पार्क सिटी के मिस्टर उस्मान जहांगीर। आज हम इनसे जानेंगे कि पार्क सिटी ने इतने कम वक्त पे इतनी जल्दी तरक्की क्यों की है और अभी ही रिसेंट ही पार्क सिटी ने एक बहुत अपनी अनाउंस की है ओवरसीज ब्लॉक को लेके। सो आज हमारा टारगेट होगा इस इंटरव्यू पे ओवरसीज ब्लॉक के बारे में जानना। सो आइए मिलते हैं जी उस्मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच जी आपका टाइम देने के लिए। हम आपको बार बार तंग करते हैं, डेवलपमेंट जो होती है तो हम ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट से ज़रूर पूछी जाए। सर पार्क सिटी में आप कब से हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे तकरीबन यहाँ पे 2.5 साल हो चुके हैं पार्क सिटी में और मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि मेरा 3-4 साल का जो रियल एस्टेट पे एक्सपीरियंस है वो एक तरफ, लेकिन पार्क के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। यहाँ मुझे सीखने के लिए एक तो बहुत कुछ मिला और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे ना सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है बल्कि जो आपके अंदर हैंडल क्वालिटीज़ हैं वो भी आपकी पॉलिश होती है। एग्जैक्टली और सर रिसेंटली आप जोनल ऑफ द ईयर भी बने हैं यहाँ पे, सो उसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सर अभी पार्क सिटी जो है बहुत सारी तनकीद का भी शिकार हुई हुई है, ठीक है, और बहुत सारे लोग तनकीद करते भी हैं पार्क सिटी को लेके, लेकिन वही वाली बात है कि हमने अगेन वही वाली बात करते हैं कि र्यूमर्स, जितनी सोसाइटी तरक्की कर रही होती है उसके र्यूमर्स ही उतने ज़्यादा हो रहे होते हैं। अब मुझे आज का डिस्कस है ओवरसीज़ ब्लॉक को लेके। सर ओवरसीज़ में भी बहुत सारे लोगों ने र्यूमर्स क्रिएट किए थे, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आज कैमरा आपके सामने है, हमारे व्यूअर्स आपको सुनना चाहते हैं कि जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसमें क्या खास लेटेस्ट डेवलपमेंट पार्क सिटी ने की है। देखिए, ओवरसीज़ ब्लॉक में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। र्यूमर्स की जहाँ तक बात रही तो लोगों ने काफ़ी र्यूमर्स फैलाए कि इनके पास ज़मीन नहीं है, जिसका जवाब हमने उनको अभी रिसेंटली अपनी डेवलपमेंट करके और वहाँ चीज़ें दिखा के ऑन ग्राउंड उनको दे दिया जवाब ने। क्योंकि देखिए एक पूरा एक प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, हम टाइम से पहले कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ तनकीद भी एक आपका एक इस चीज़ में आपके लिए पॉजिटिव साबित हो जाती है। ऑब्वियसली जितना आप डिस्कशन में रहते हैं और फिर आप उसको अपने काम से जो है उसका जवाब दे देते हैं, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर है। ओवरसीज ब्लॉक में डेवलपमेंट रिसेंटली ये हुई है कि तो ओवरसीज़ की हम बैलेटिंग करने जा रहे हैं, जिसके लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो हमने एक डेट अनाउंस की है 15 जुलाई को और 15 जुलाई को इंशाल्लाह हम बैलेटिंग करेंगे, जो कि बाकी जितने भी र्यूमर्स हैं उनका एक मुंह तोड़ जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो यही डेवलपमेंट आपको बतानी थी कि 15 जुलाई को सोसाइटी जो है ओवरसीज़ में 50%, तो सो यही न्यूज़ थी जो आपको बताना था यहाँ पे बैलेटिंग के हवाले से। सर मैं यहाँ से जानना चाहूँगी कि बहुत सारे प्लॉट सेल हुए हैं ओवरसीज़ के ऊपर क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सोसाइटी को चूज़ किया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कोई ऐसा क्राइटेरिया है, कोई पॉलिसी है बैलेटिंग के लिए या हर बंदा बैलेटिंग में आ जाएगा? देखिए, बैलेटिंग का एक बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया, आपने जितने का भी प्लॉट परचेज किया उसकी अगर 50% अमाउंट क्लियर है तो आप एलिजिबल हैं बैलेटिंग के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि बैलेटिंग ही एक ऐसा जरिया होता है कि आपको जब प्लॉट का नंबर लग जाता है तो ऑटोमेटिकली प्लॉट की प्राइस बढ़ जाती है। ऑब्वियसली हमें जो अभी भी रीसेल में जो हमारी ट्रेडिंग चल रही है प्लॉट्स की, अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रॉफिट में ही है। तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए हमने ना सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट किया है, और फैसिलिटेट किस तरह से किया है कि हमने एक डिस्काउंट पॉलिसी भी उनके लिए हम अनाउंस कर दी है। अब 30 जून से पहले जो इंसान अपनी एडवांस में इंस्टॉलमेंट पे करता है वो दो चीज़ों का फ़ायदा ले सकता है। एक तो डिस्काउंट हासिल कर सकता है 10% ऑफ द पेड अमाउंट का, और दूसरा बैलेटिंग में ऑटोमेटिकली शामिल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमेशा हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह कोरोना के दिनों में भी हमने काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स अनाउंस किए थे और अभी भी जो है हम ऑब्वियसली लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपनी 50% अमाउंट ले करें और बैलेटिंग का हिस्सा बन जाए।
बिल्कुल सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक सेल्स की बंदी हूँ, तो मुझे आइडिया है कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं कि उनको एलोकेशन मिल जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट इन्हेंस भी हो सके। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, जे ब्लॉक, ओवरसीज और गोल्फ, ठीक है, अब ये जो 3 ब्लॉक्स है ये बेसिकली रिसेंट ही आए जो जिस पे इंस्टॉलमेंट का प्लान है। बहुत सारे लोग इस टाइम भी अभी कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली इन तीनों की लोकेशन एक साथ आ रही है या सोसाइटी गोल्फ को कहीं और देगी, वो क्या है लोकेशन पे थोड़ा गाइड कर दें आप। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमारा 18 जून को एक मेगा इवेंट होने जा रहा है, ठीक है। और जैसा कि हमारा वादा था कि हम ऑन ग्राउंड जिस जगह पे हम इवेंट करेंगे ओवरसीज़ का, जे ब्लॉक का और गोल्फ का, उसी जगह पे उसी लोकेशन में हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। और एक हमारे चेयरमैन अब्दुल अलीम साहब का एक विजन था, और ऑब्वियसली फंक्शन में डिले भी इसीलिए हुआ क्योंकि हम वहाँ पे एक तो लोगों को पूरी एक मेन बुलवर्ड दिखाना चाह रहे हैं ताकि लोग वहाँ पर आएँ और पूरी लैंड का विजिट करें। स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे लग चुकी हुई हैं, इसके अलावा जो ग्रीनरी है वो पाम ट्रीज़ है वो लग चुके हैं। तो 18 तारीख को आपको इन सब बातों का एक तो जवाब मिल जाएगा। दूसरा ये कि लोकेशन देखें, आपकी एसोसिएशन एक ब्रांड के साथ है, तो लोकेशन चाहे जो भी हो आपको ब्रांड से एसोसिएशन हमेशा फ़ायदा ही देती है। और जिस तरह से लोगों की कमिटमेंट हमारे साथ रही है या हमारी कमिटमेंट लोगों के साथ रही है, तो इंशाल्लाह उसमें से इंशाल्लाह कोई मायूस नहीं होगा इंसान भी लोकेशन, क्योंकि ऑन ग्राउंड प्लॉट आते ही इसकी प्राइस आपको पता है कितनी ज़्यादा हो जाती है। Exactly. तो जो हमारी कमिटमेंट थी जे ब्लॉक में हमने पोजीशन देना था वो इंशाल्लाह हम पोजीशन देने जा रहे हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ की तरफ हम जो हमारी राइट डायरेक्शन थी उसकी तरफ हम जा रहे हैं, और ओवरसीज़ का भी पोजीशन इंशाल्लाह जल्द से जल्द दे देंगे हम। ठीक है, थैंक यू जी सर। उम्मीद करती हूँ जो आप सब लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे वो थोड़े से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि देखिए जब आप तनकीद किसी सोसाइटी पे कर रहे होते हैं तो वो आपका राइट होता है, ठीक है, और सोसाइटी किसी भी तनकीद को इतना सीरियस नहीं लेती क्योंकि सोसाइटी बिलीव करती है डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी डिलीवरी के ऊपर। सर आप क्या कहते हैं कि पार्क व्यू सिटी ने बहुत कम वक्त में अच्छा डिलीवर किया है या कहीं ना कहीं कोताही हो गई होगी पार्क व्यू से? आप 2.5 साल से इस सोसाइटी के साथ हैं, ठीक है, आप अपना तजर्बा बताएं कि डेवलपमेंट के हवाले से रही हो या कभी ऐसा हुआ कि जो कमिटमेंट की हो वो पूरी ना हो सकी हो। देखिए कोताही का तो लफ्ज़ इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से गलत है। थोड़ी चीज़ें डिले होती हैं, ऑब्वियसली कितना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें चीज़ें हमारे चेयरमैन साहब की एक कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ उनको डिलीवर की जाए, और जो कि ना सिर्फ उनको वक्ती तौर पे फ़ायदा दे बल्कि इन फ्यूचर भी जो है उनको फ़ायदा दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं वो एक एक चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये पूरा प्रोसीजर जो है वो उसको होते होते तो फिर ऑब्वियसली किसी चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है कि जो हमने फुलफिल ना की हो। उसमें डिले थोड़ा बहुत आ जाता है, वो ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं है जिसमें मैंने देखा हो कि कोई कमिटमेंट पार्क व्यू सिटी ने किसी क्लाइंट के साथ की और उसको फुलफिल नहीं किया। बिल्कुल सर ऐसे है, बिल्कुल हम लोग खुद पार्क व्यू सिटी के साथ 2 साल हो गए, हम लोग खुद पार्क व्यू सिटी के साथ जुड़े हुए हैं डे 1 से, और हम लोग खुद देख रहे हैं कि डेवलपमेंट तेज़ हो रही है। हाँ कभी डेवलपमेंट थोड़ी डिले हो जाती है, उसकी रीजंस होती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप किसी भी सोसाइटी को तनकीद का निशान बना सके। अब इसमें मैं एक चीज़ ये बेसिकली लाइन थी मेरी रूमर्स के लिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, तो सोसाइटी को किसी सूरत फ़र्क नहीं पड़ता कि जी आप लोग क्या बात करते हैं, सोसाइटी बिलीव करते हैं अपनी डेवलपमेंट के ऊपर। ये सवाल था जी मेरी इस पे। सर मैंने देखा रिसेंटली सोसाइटीज़ पार्क व्यू सिटी के पूरी दुनिया में रोड शोज़ हो रहे हैं, पूरी दुनिया में वो लोग जा रहे हैं, तो सर उसमें क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? क्योंकि बहुत सारे आउट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से बाहर भी इन्वेस्टमेंट की है, सो पार्क व्यू की खुद की मैनेजमेंट, हाई मैनेजमेंट वहाँ पर मौजूद है, सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से आपको? देखिए जी सबसे जो हमारे लिए अच्छा क्लाइंट होता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान है, क्योंकि वो बाहर वो कमा रहा है और ऑब्वियसली हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स के वो उसका इस चीज़ के ऊपर एतमाद है कि ये ब्रांड जो है डिलीवर करता है। दूसरी ये बात है कि अभी रिसेंटली हमारे रोड शोज़ हुए हैं और हमें वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लुटन में हमने रोड शो किया, मैनचेस्टर में रोड शो किया, इसके अलावा बर्मिंघम में रोड शोज़ किए हमने, और तकरीबन जो हमारे अलॉटीज़ थे वो आए, उन्होंने विज़िट किया। हमारे डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है फरीद ज़का बाजवा साहब, उन्होंने उनके सवालात लिए, उनके जवाबात दिए उन्होंने,
फिर इसके अलावा जो हमारा मेन इवेंट लंदन में द सिटी पेविलियन में हुआ है 11 और 12 जून को मेन एक्सपो था हमारा, जिसमें हमारे ऑथराइज पार्टनर्स ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अब्दुल अलीम खान साहब ने वहाँ स्पीच दी और अब्दुल अलीम खान साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि सीइंग इज़ बिलीविंग, यानी एक दफ़ा आप आगे प्रोजेक्ट देखिए और आप लोग हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि आप मेहनत से पैसा कमाते हैं और मेहनत से पैसा कमा के तो हम पे एतमाद कर रहे हैं। अगर हम भी आपके एतमाद को बिट्रे करेंगे तो आप कभी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनका यही कहना था कि अभी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पाकिस्तान जैसी इंडस्ट्री कहीं भी नहीं है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कहीं भी हैं वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं और उनका एक एक रुपया हमारे पर लायबिलिटी है और हम इंशाल्लाह उनको कभी भी मायूस नहीं करेंगे इस तरह से। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी कि वहाँ पर रोड शोज़ काफ़ी कामयाब भी हुए हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए भी हैं, डायरेक्ट मीटिंग भी हुई है उनके साथ। और ज़ाहिर बात है जो खान साहब ने ये बात किया कि जी आप लोग खुद अपने ऑन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आए, देखें और फिर परचेज़ करें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी डेवलपर के लिए। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों की जो भी क्यूरीज थे खासतौर पर ओवरसीज़ ब्लॉक को लेके वो दूर हो गए होंगे। मैं चाहती तो ऐसे सिंगल वीडियो भी आपसे शेयर कर सकती थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना कि इतनी बड़ी न्यूज़ में पार्क की मैनेजमेंट को भी अपने साथ मिलाया जाए। सो सर, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए। सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी आप लोग क्लियर भी करते हैं। उसके अलावा जी और भी कोई क्यूरीज है डेवलपमेंट के या खासतौर पर ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से आपके पास फाइल है या परचेज करना चाहते हैं या बैलेटिंग के लिए कोई भी आपको क्यूरी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 15 जुलाई को इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेटिंग हो रही है, जे ब्लॉक और ओवरसीज की बैलेटिंग हो रही है। सो अगर आप लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और मैनेजमेंट से या जी स्ट्रॉन्स के मैनेजमेंट से आप डायरेक्टली मीटअप करना चाहते हैं तो पार्क सिटी की साइट पर भी आप आ सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम जी, आप वहाँ पर आएँ, अपना प्लॉट देखें, अपनी बैलेटिंग खुद देखें, अनाउंसमेंट खुद सुने और जो भी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है आप उस पर आ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त जी, खुदा हाफिज़।